ट्विटर शेयर धारकों द्वारा किए गए मुकदमे को निपटाने के लिए 80 करोड़ डॉलर यानी 5,900 करोड़ रुपए चुकाने को तैयार हो गया है। कंपनी पर यह आरोप था कि कंपनी ने अपने यूजर बेस और यूजर के इंटरैक्शन लेकर निवेशकों से झूठ कहा और गुमराह किया। यह राशि ट्विटर द्वारा अपने कर्मचारी को पूरे 1 साल में वेतन और स्टॉक मुआवजे के रूप में लगभग 600 मिलियन डॉलर या 60 करोड़ डॉलर के भुगतान से भी बड़ी है। मामला साल 2016 का है, जब कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इस मामले में कोर्ट के नियमित सुनवाई से पहले ही ट्विटर इस राशि के भुगतान के लिए तैयार हो गया। शेयर धारकों का आरोप था कि कंपनी ने यूजर डेटा के बारे में गुमराह कर अपने स्टॉक के रेट को कृत्रिम रूप से बढ़ाया। ये सब तब हुआ जब रिचर्ड कॉस्टोलो कंपनी के सीईओ थे, जिन्होंने कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। ट्विटर ने जब साल 2015 में भारत सरकार के साथ हाथ मिलाया था, तब कॉस्टोलो कंपनी के लिए पॉइंटमैन थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के साथ मिलकर एक ट्विटर संवाद शुरू किया था। इस पहल के बाद भारत में ट्विटर का यूजर बेस बढ़ गया। इस मामले में अमेरिका और जापान के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बन गया जहां ट्विटर का यूजर बेस सबसे ज्यादा है। कंपनी के खिलाफ किए गए शिकायत में कहा गया था कि ट्विटर ने साल 2014 के अंत में टाइमलाइन व्यू की रिपोर्टिंग बंद कर दी और यूजर मैट्रिक्स के अस्पष्ट विवरणों की रिपोर्ट करके यूजर के एंगेजमेंट को कम या स्थिर कर दिया। शेयर धारकों के वकील का कहना है कि यही सब वजह रही जिससे कंपनी को समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। मामले की सुनवाई के लिए जूरी चयन सोमवार को शुरू होना था और ट्विटर ने ऑकलैंड, कैलिफोर्निया अदालत में प्रक्रिया शुरू होने से पहले शुक्रवार को समझौते की पेशकश की। सोमवार को दोपहर बाद के कारोबार में ट्विटर के शेयर 3.8% गिरकर $60.11 के भाव पर आ गए। मार्च महीने के बाद कंपनी का शेयर $77.6 पर कारोबार कर रहा था, लेकिन पिछले कारोबारी हफ्ते से अब तक कंपनी के शेयर में 20% की गिरावट देखी गई है। हालांकि कंपनी के सीईओ रहे रिचर्ड कॉस्टोलो और ट्विटर के अन्य अधिकारियों ने अदालत में दायर किए गए कागजात में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। क्लास एक्शन में उन निवेशकों को शामिल किया गया है जिन्होंने 6 फरवरी 2015 से 28 जुलाई 2015 तक कंपनी का स्टॉक खरीदा था, जबकि कंपनी भारत सरकार के साथ काम करते हुए बड़ी संख्या में फॉलोअर्स और एंगेजमेंट बढ़ा रही थी। ट्विटर ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में बताया कि भारत सहित उसके 16.9 करोड़ दैनिक इंटरनेशनल यूजर्स हैं। हालांकि सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के दिए अपनी रिपोर्ट में कंपनी ने यह नहीं बताया कि इसके पास भारत से कितने यूजर्स हैं। विश्लेषक मानते हैं कि कंपनी ने भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर अपनी वैश्विक फॉलोअर्स और बढ़ाए हैं, जबकि यहां कंपनी का राजस्व बेहद कम है। ट्विटर का भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार होने के बावजूद यहां से अपने राजस्व का 1% से भी कम कमाता है। कंपनी का भारत में यूजर और सब्सक्रिप्शन बेस पिछले 5 सालों में 1.9 करोड़ से बढ़कर 3.4 करोड़ हो गया है। इसके बावजूद 2019 तक कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए की कमाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।